गुजरात में नाट्य कला होती थी। मंच पर कुछ लोग नाटक करते थे, लोगों को हंसाने के लिए, आनंद कराने के लिए। तो उसमें एक व्यक्ति था, वो नरसिंह मेहता जी का चरित्र रोल प्ले करता था। तो नरसिंह मेहता जी जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जी जैसी शिखा, नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और पूर्ण रूपेण नरसिंह मेहता जी जैसा बनकर के वो मंच पर खूब रोता था, बिलकता था। नरसिंह मेहता जी जैसा ही उसका पूरा कैरेक्टर प्ले करता था। लेकिन ऑफ स्टेज खूब खाता भी, पीता भी, सब काम करता था। केवल स्टेज पर जब जाता था तो नरसिंह मेहता पूरे उसमें आ जाते थे। मतलब ऐसा करेक्टर रोल प्ले करता था कि बस ये लगता है नरसिंह मेहता ही है क्या। लोग बाग चरण तक छू लेते थे, लोग बाग चरणों से लिपट तक जाते थे। लेकिन वो दौड़ भाग करके अपने कमरे में आता तुरंत, फिर अपने जो उसका व्यसनीय जीवन था वैसा हो जाता। एक बार वो रात में नरसिंह मेहता जी का रोल प्ले कर रहा था, और उस दिन वो इतना भाव से नरसिंह मेहता जी का चरित्र कर रहा था, करते करते कोई रोने की एक्टिंग होनी थी, पर वो एक्टिंग ना होकर के वो सच में रो गया। हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, हे द्वारिकाधीश। नरसिंह मेहता जी का एक चरित्र आता है कि मारी हुंडी सुकारो महाराज रे, सांवरा गिरो दुलारी। हुंडी। तो वो नाट्य कला प्रस्तुत कर रहा था, आज वो सच में रो गया। 10-15 साल के अपने करियर में पहली बार रो गया ठाकुर जी को याद करके। बहुत विलंब हो गया था, तो अपनी ड्रेस उतारी नहीं, अपना मेकअप वगैरह उसने पहुंचा नहीं, वो ऐसे ही घर जाने लगा। अर्धरात्रि का समय अपने घर जाना था। थोड़ी देर में उसको पायल की आवाज आने लगी, छम 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 ध्वनि आने लगी। उसने देखा, बोले चमचम कहां से आ रही है आवाज। नितिन भाई चितवन की सुगंधी आने लगी, दिव्य प्रकाश पीछे से जैसे मानो लगने लगा। पीछे मुड़कर के जैसे ही उसने देखा, साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं, और द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को जैसे मानो को अपनी ओर बुलाने के लिए आ रहे हो। पीछे देखकर के उसने पहले तो वो स्तब्ध हो गया, मुख से वचन नहीं निकले, हाथ पैर कांपे। मेरे नरसिंह मेरे पास आ जा, मेरे नरसिंह, और पकड़ करके उस व्यक्ति को अपने पहले तो सुध बुध खो गई। उसके बाद जब होश आया तो इतना रोया, इतना रोया, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कर दिया। ठाकुर जी उसको नरसी नरसी बोले, अरे मेरा नरसी, अरे मेरा नरसी, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे हृदय से लग जा। ठाकुर जी भूल गए कि ये नरसिंह मेहता नहीं है। तो उसने थोड़ी देर बाद याद दिलाया, नाथ आपकी कृपालुता की तो मैं नजर उतारूं, बलैया लूं कि आप इतने कृपालु हैं, लेकिन मुझे बताने में बहुत खेद हो रहा है मैं नरसिंह नहीं हूं। उतारूं, बलैया लूं कि आप इतने कृपालु हैं, लेकिन मुझे बताने में बहुत खेद हो रहा है मैं नरसिंह नहीं हूं। मैं तो उसका नाट्य करने वाला हूं। जैसे उसने कहा मैं नाट्य करता हूँ, तो ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अरे तू मेरा नरसिंह नहीं, तेरे नेत्रों से आंसू आए थे, तू अभी थोड़ी देर पहले मुझे पुकार रहा था, वो सब नाटक था। ठाकुर जी ऐसे मतलब हुए कि जैसे मानो कितने दुखी हो गए हैं। ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, सुनते ही कि ये नरसिंह नहीं है। तो जो व्यक्ति नरसिंह का रोल निभाता था, उसने आज विचार किया, मेरा आचरण शुद्ध नहीं, मेरा व्यवहार शुद्ध नहीं, मेरे विचार शुद्ध नहीं, मेरी क्रियाएं शुद्ध नहीं, केवल नाटक करता हूं, धन कमाने के लिए नरसिंह मेहता बनता हूं। और वो नाटक करते 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 15 वर्ष में पहली बार अश्रु जो निकले मुझे प्रकट हो गए। यदि 15 वर्ष में वास्तव में नरसिंह मेहता जैसा आचरण किया होता तो आज मुझे क्या प्राप्त होता। आज मुझे ठाकुर जी अपने संग लेकर के चले जाए, जीवन के इस चक्कर में मुझे फंसना ना पड़ता। और उसी दिन उसने अपने सारे व्यसनों का त्याग किया, तो जीवन भर नरसिंह मेहता जी की तरह ही रहा। ठाकुर जी ने एक